के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना,
उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 30 अक्टूबर के आज की मुरली है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ या मेरे आर्गन्स हैं। आवाज़ करना ना करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है कि एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। तो
यह दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना, जैसे मनुष्य की जो शांति है वो मन में ही है, उसके खुद के स्वरूप में ही है, लेकिन वो अपने अंदर के स्वरूप को पहचानता नहीं है, तो शांति बाहर ढूंढता है। तो बाबा कह रहे हैं इस पर एक कहानी है। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन आर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो, इस देह के धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांति में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है। तो यहाँ अंधियारा है, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीप माला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारुनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कारुनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई भी सुख देंगे तो क्षण भंगुर। वह सुख है काग विष्ठा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसी की मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। बाप का फरमान क्या है? बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते हैं सब में भगवान है। अभी वह समझते नहीं हैं, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे यह बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात है भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को माखन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। मतलब
भारत को गीता के सच्चे ज्ञान से स्वराज्य दिलाने वाला, सतयुग बनाने वाला, वो कहते हैं श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया। तो बाबा कह रहे हैं बाप है खिवैया और तुम सब हो नैया। गाते हैं नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन में खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है, या फिर नरक से स्वर्ग जाना है। यह विषय सागर खारी है। तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है। तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं 5 स्वरूपों की, या यहाँ से परमधाम जाने की, परमधाम से यहाँ वापस आने की, वैसे आज सारा दिन एक ड्रिल करेंगे कि हम इस विषय सागर में एक बड़ा सा स्टीमर है, उस पर बैठे हैं, हमारा लंगर उठ चुका है, सारा सामान ले चुके हैं, फिर हम यहाँ से बैठकर इस दुख धाम से सुख धाम की तरफ जा रहे हैं। आज सारा दिन यही सोचना है। वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। बाबा कह रहे हैं कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है। तो बाबा कह रहे इसका एक चित्र बना करके देखिए कि हम सारा लंगर उठा करके हम दुख धाम से सुख धाम की तरफ इस विषय सागर में एक बहुत बड़े स्टीमर पर बैठ करके जा रहे हैं। बाबा खिवैया है, हम नैया हैं, हमें पार करके ले जा रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा उस स्टीमर के कैप्टन हैं। फिर उस स्टीमर पर चलते चलते कोई लोग जो उतर जाते हैं, फिर वहाँ पर बाबा कह रहे माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। बाबा ने भी तो 2 कहानी बताई है। एक तो रानी का हार उसके गले में ही था पर वो बाहर ढूंढ रही थी। दूसरी कहानी बाबा ने बताई कि कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, तो वो कृष्ण स्टीमर के कैप्टन थे। अभी बाबा के इस पर कई माया एकदम कच्चा खा लेती है, इस पर भी एक कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फ़ोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसी के संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनमें इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्ट मोह बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए। यह है
मेहनत। बाबा कह रहे हैं मोह सबसे हटाकर सिर्फ एक बाबा से रखना चाहिए। यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। बाबा अभी तक 2 फरमान किए हैं। एक तो बाबा ने कहा कि याद सुबह किया जाता है, तो सुबह सवेरे उठकर अमृत वेले अपने आप को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, या अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं। जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं, कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक लगाते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। तो बाबा ने अभी तक 3 फरमान किए। एक तो कहा सुबह उठकर याद करो। दूसरा बाबा कह रहे हैं ये अभ्यास करो कि एक शिव बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। तीसरा बाबा ने कहा कि सबसे बुद्धि योग तोड़कर एक मेरे से बुद्धि योग लगाना है। मोह मेरे में रखना है। तो ये 3 फरमान याद करना है। यह लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। बाबा कह रहे हैं बाबा को याद करने से आज बाबा ने 2 फायदे बताए हैं। एक तो विकर्म विनाश होंगे, दूसरा 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। तो बाबा ने 4 फायदे बताए। एक तो विकर्म विनाश होंगे, 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और 21 जन्मों के लिए फिर वेल्थ भी मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं। उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। जैसे दुनिया में भी देखे कि व्यक्ति जो सुख देता है वो भी याद आता है, लेकिन दुख देने वाला उससे ज़्यादा याद आता है। दुख देने वालों को भूलना मुश्किल होता है। तो वैसे ही बाबा कह रहे बाबा सुख दाता है तो लोग बाबा को याद करना पड़ता है, याद आता नहीं है। रावण दुख देने वाला है तो वो अपने आप याद आता है। तो बाबा कह रहे हैं
कि दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बाबा बात करते हैं, कहते हैं बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए कि ये जो शरीर है ये मुझे पाठ बजाने के लिए मिला है। हम एक अशरीरी आत्मा है। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देंगे, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, इसलिए वो सारा दुख 21 जन्मों के लिए हर लेता है। शिव को ही कहेंगे, या है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना, इसमें हिम्मत चाहिए। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना। परीक्षाएं तो आएंगी, ऐसे बहुत हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। लेकिन अगर हम अपना हाथ, बाबा कह रहे हैं ना कि बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर हम माया कच्चा खाने के लिए बैठी है, लेकिन हम बाबा की तरफ अगर बहुत प्यार से स्नेह से देखते हैं और बाबा का हाथ हमने पकड़ रखा है, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो बाबा कह रहे हैं, यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा तो ज़रूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। एक तो बाबा ने इस दुनिया को आज एक विषय सागर कहा, दूसरा बाबा कह रहे हैं ये युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है कि आज है कल नहीं। रियल सुख मिलता है सुख धाम में, बाकी नरक का सुख है काग विष्टा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान है, समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा, यह गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाबा जो सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, उसका हाथ नहीं छोड़ना है। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। और जो बीच में ही साथ छोड़ देगा तो वो नहीं देख सकेंगे। बच्चियाँ बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे कि हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा।
शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं, गीत है ना जो हमने देखा। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा यह सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। तो जब सामने चीज़ व्यक्ति बता रहा है, सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखे, तो फिर वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता ना कि हम क्या करें, हमको क्या पता। तो बाबा ने 2 संग बताए, आसुरी संग और ईश्वरीय संग। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरवा मौत मलू का शिकार। इस प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे, मतलब जो अंत तक बाबा का हाथ पकड़कर चलते रहेंगे वो बाबा कह रहे हैं सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारगती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे, फिर तो बीच में ही छोड़ करके चले गए। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा। धारणा के लिए है मुख्य सार। नंबर 1, समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। क्या कहा बाबा ने? समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है और दिल एक बाप से लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। नंबर 2, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है खुशी की गोली व इंजेक्शन। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार है। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं कर सकते हैं।
खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण स्वयं को खुशी की गोली दे देते। ऐसे ब्राह्मण स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते। तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। वरदान था, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। मुरली का सार था, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न था, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर था, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत था, माता ओ माता। क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कई बातों में ध्यान खिंचवाया है। बाबा एक तो कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है और जाते जाते कई लोग आप देखे कि संग दोष में आकर के पाँव नीचे उतारते हैं। तो वहाँ कौन बैठा है? माया अजगर बैठी है, वो कच्चा खा लेगी, महारथियों को भी हप कर लेती है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको कितने अभ्यास करने हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा को, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को निरंतर याद करना है।
हम अशरीरी आत्मा है, शांत स्वरूप हैं, यह अभ्यास करना है। दूसरा बाबा ने कहा अगर मोह रखना ही है तो मोह एक बाप में होनी चाहिए और देह के संबंधों में नहीं। फिर बाबा ने कहा कि उदाहरण वो कहानी बताते हैं ना कि एक दो कहानियाँ बाबा ने बताई कि एक रानी का हार गले में ही था पर वो बाहर ढूंढ रही थी। दूसरा बाबा ने कहा कृष्ण को बटुक महाराज कह देते हैं, वो स्टीमर के कैप्टन का बता दिया। बाबा कह रहे रियल सुख कहाँ मिलता है? सुख धाम में। और फिर बाबा कह रहे अल्फ और बे, दो चीज़ों को याद करना है। अल्फ मतलब बाबा, बे मतलब बादशाही को याद करना है। और याद करने से बाबा ने 4 फ़ायदे बताए थे। पहला बताया था बाबा ने कि विकर्म विनाश होंगे, दूसरा 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी, तीसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और चौथा 21 जन्मों के लिए वेल्थ भी मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं याद से ये 4 फ़ायदे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि ये जो माया से हमारा युद्ध चलता है ये रात और दिन चलता है। तुम्हें जो बाबा सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे, इसलिए हाथ नहीं छोड़ना है। और बाबा ने फिर कहा कि तुमको ये अभ्यास करना है। और वरदान बाबा ने दिया खुशी की गोली व इंजेक्शन के द्वारा। स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले कौन है? नॉलेजफुल है। तो बाबा ने कहा कि जैसे डॉक्टर जो है पावरफुल इंजेक्शन लगाते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली और खुशी का इंजेक्शन। तो बाबा कह रहे हैं ये आज हमें पूरे दिन में एक तो ये स्टीमर वाली ड्रिल करनी है, ऐसे बाबा को याद करना है कि बाबा हमारे स्टीमर का कैप्टन है, वो हमको विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ ले जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें संग दोष में आकर के अपना पाँव नीचे नहीं उतारना है, क्योंकि नीचे माया अजगर बैठी है, पूरा का पूरा कच्चा ही खा जाएगी, हप कर लेगी। और फिर याद करना है कि आज पूरे दिन में कि हमने खुद को कौन सी खुशी की गोली दी, कौन सा खुशी का पावरफुल इंजेक्शन लगाया जिससे बीमारी का रूप बदल गया। तो बाबा कह रहे जो अगर बीमारी आती भी है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने के लिए आती है, बुद्धि को रेस्ट देने का ये साधन है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया कि जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो आज विशेष याद रखना है कि हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। और बाबा ने एक महामंत्र दिया है, कौन सा? ओम शांति। ये बाबा कह रहे हैं इसको महामंत्र भी कहा जाता है। ये अव्यक्त इशारे हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का है सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाएंगे जो अनेक वज़ीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।
हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। के जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। सजाया भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।